मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी। कहीं न जाय कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणिमंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल लथोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिया किमि लेखा, कहीं न जाय जानहि जेह देखा। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन अवध पति सबु सुकुमारे। दीन जाच कनि जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से आवा। तब कर जोरी जनक मृदु बानी, बोले सब बरात सनमानी। सनमानी सकल बरात आदर दान, विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे। पूजी प्रेम लड़ाई के सिरुनाई, देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, दोष जल अंजलि दिए। कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर पयन सानि, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े, अब सब विधि भये। एहि राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनु गत लहे। ए तारिका परिचारिका, करि पालिबी करुणा नहीं। अपराधु क्षमिबो बोली पठये, बहुत होठी प्यो कही। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि, समधि किए। कही जाति नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूरन किए। वृंदार का गण सुमन बरि, सहि राउ जन बासी चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ, नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आयसु पाई के। दूल्ह दुल्हिन सहित सुंदरी, चली कोहबर ल्याई के। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। पुनि पुनि रामहि चितवसिया, सकुचति मनु सकुचैना। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। मास पारायण 11वां विश्राम। अर्थात श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए।
उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगे दे दिया। जो बच रहा वो जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर यानी लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर निवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यास से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास पारायण 11वां विश्राम। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय सिया राम।